तो दोस्तों देखिएगा, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला वर्ग में खिताब किसने जीते हैं। दोस्तों 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला वर्ग में खिताब किसने जीता। तो देखिए दोस्तों, इसमें इसका विजेता देखिए मेडिसन कीज। आगे देखिएगा, इसका जो आंसर है दोस्तों मेडिसन कीज संयुक्त राज्य अमेरिका। उप विजेता एरिना सबलिंका रही, जो बेलारूस की रही। पुरुष एकल में विजेता दोस्तों जेनिक सीगर रहे, और उप विजेता अलेक्जेंडर जेरविक रही है, जो जर्मनी की रही थी दोस्तों। तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन में। आगे देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, मई 2025 में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसलिंग मीटिंग की अध्यक्षता किसने की। यानी नीति आयोग की 10वीं जो काउंसलिंग गवर्निंग की मीटिंग हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की मई 2025 में। तो दोस्तों ये देखिएगा, इसकी जो अध्यक्षता की दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो दोस्तों इसका जो थीम रखा गया था, विकसित राज्य और विकसित भारत। देखिए दोस्तों, विकसित राज्य और विकसित भारत @2047, यानी विजन 2047 को इसमें रखा गया था, इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का जश्न मनाने के दौरान बेंगलुरु के किस स्टेडियम के पास में मची हड़कंप में 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 56 अन्य घायल हो गए। तो दोस्तों ये घटना है 4 जून के दिन की, जब IPL का जो खिताब जीत के बेंगलुरु माँ अपने होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे थे। तो वहाँ की ये बात है दोस्तों, चिन्नास्वामी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में मुंबई इंडियन की जीत। तो ये दोस्तों वहाँ की बात है। ये जो परेड हो रही थी दोस्तों, उस परेड के दौरान भीड़ में नहीं हड़कंप मच गई थी, तो उस हड़कंप वाली बात है। आगे देखिए दोस्तों, जुलाई 2025 में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात, यानी दोस्तों मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 124वें एपिसोड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की गई है। तो दोस्तों ये तो दोस्तों बजट में भी दी गई थी ये पहल, क्योंकि बजट में भी पांडुलिपियों का संरक्षण करने के लिए दोस्तों बजट में भी बात की गई थी। तो उसी पहल का दोस्तों यहाँ पे उद्देश्य रखा गया है। और ये कौन सी पहल है, तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, जो इस पहल का नाम होगा दोस्तों ज्ञान भारतम मिशन होगा इसका नाम, यानी दोस्तों ज्ञान भारतम मिशन, ये जो पहल होगी दोस्तों, जो ये। और ये देखिए बजट वाली इसमें आगे बात की गई है। आगे देख सकते हो दोस्तों, 27 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों और डिजिटलीकरण के ऐतिहासिक भवन यानी ज्ञान भारतम मिशन पहल की घोषणा की है। यह घोषणा उन्होंने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें एपिसोड के 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई है। इसकी देखिए दोस्तों, ये भी मैं 1 फरवरी 2025 को इसकी घोषणा कर दी गई थी। और इसका उद्देश्य देखिए, उद्देश्य देख सकते हैं, इसका उद्देश्य प्राचीन यानी भारतीय प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण, डिजिटलीकरण और वैश्विक स्तर पर प्रचार करना। वर्ष 2025 यानी वर्ष 2003 से चली आ रही राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का आधुनिक रूप है दोस्तों ये। और ज्ञान भारतम मिशन एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल संरक्षण परियोजना है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में फैली 1 करोड़ से ज़्यादा प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण या डिजिटलीकरण है। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसमें पूछ सकता है कि कितनी पांडुलिपियों का संरक्षण होगा। तो 1 करोड़ पांडुलिपियों का। मिशन के तहत एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडारी बनाया जाएगा, जो जहाँ दुनिया भर के छात्र और शोधकर्ता भारत में ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 के बजट में पांडुलिपि पहल के लिए वित्तीय आवंटन, अब देखिए इसमें 3.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपए कर दिए। यानी दोस्तों इसमें पैसे कितने गए आवंटन के लिए, यानी पहले 3.5 करोड़ थे, लेकिन अब 60 करोड़ रुपए कर दिए गए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है, एक ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा के निर्देशक कौन थे। यानी जो छावा फिल्म बनी थी दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के पर, तो उसके जो निर्देशक रहे वो कौन रहे। तो दोस्तों उसके निर्देशक रहे दोस्तों लक्ष्मण उटेकर, यानी लक्ष्मण उटेकर और जिसमें आगे अगर आगे जो क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, इसमें अभिनेता कौन रहे। तो अभिनेता देख सकते हो दोस्तों विक्की कौशल। अभिनेत्री कौन रही, तो दोस्तों रश्मिका मंदाना और दोस्तों अक्षय खन्ना, ये भी। और निर्माता यानी दोस्तों इस फिल्म का जो निर्माता रहा वो दिनेश विजवान। और रिलीज डेट दोस्तों 14 फरवरी 2025 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। आगे देख सकते हो दोस्तों, अप्रैल 2025 में हुए 32वें विश्व शिखर सम्मेलन यानी विश्व शिखर सम्मेलन यानी 32 वर्ल्ड एजुकेशन समिति की अध्यक्षता किसने की। यानी वर्ल्ड एजुकेशन समिति की अध्यक्षता तो किसने की। तो दोस्तों ये देखिए, यह सम्मेलन दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। और इसके अलावा अप्रैल 2025 में अन्य प्रमुख सम्मेलन भी, जैसे कि 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, और ये 4 अप्रैल 2000 को बैंकॉक के थाईलैंड में हुआ था। तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की थी, UAE ने अध्यक्षता की थी, यानी संयुक्त अरब अमीरात में यानी दुबई में। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे आगे ग्लासगो जस्टिस यानी लव एंड पीस समिट
12-13 अप्रैल 2025 को दुबई में आयोजित की गई थी। और दोस्तों ग्लासगो क्लाइमेट एक्शन समिट 20 से 22 अप्रैल 2025 को सैन फ्रांसिस्को यूएसए में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, मई 2025 में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित कर दिया गया, यानी दोस्तों किस शहर को ग्रीन हाइड्रो हब घोषित कर दिया मई 2025 में। तो मई 2025 में नवीन और नवनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव ने घोषणा की है कि कांडला गुजरात, पारादीप उड़ीसा और तूतीकोरिन तमिलनाडु बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन के हब के रूप में पहचाना गया है। यह घोषणा 20 मई 2025 को रॉटरडैम के विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान की गई थी। और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का घर कौन सा शहर बन गया? तो दोस्तों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का शहर ये पहला है। आगे देख सकते हो दोस्तों, किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन वैली यानी घोषणा 2025 जारी की, जिसमें 21 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ग्रीन हाइड्रोजन वैली घोषणा की मई 2025 में। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, भारत के किस राज्य के हर जिले में एक महिला पुलिस थाना या एक समर्पित मिशन के शक्ति केंद्र स्थापित होगा? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति योजना के तहत हर जिले में कम से कम एक महिला पुलिस थाना समर्पित मिशन शक्ति केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मई 2025 में तमिलनाडु के किन 2 पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर साइटों की सूची में शामिल कर लिया गया था? तो मई 2025 की बात करिए दोस्तों, तो इस टाइम पे टोटल 4 रामसर साइट हुई थी, यानी 2 तमिलनाडु के थे और 2 दोस्तों एक झारखंड का था, एक यानी 2 झारखंड के आसपास की। 2025 की 2 साइट, यानी 2025 तमिलनाडु की 2 साइट में, जिसमें देखिए सकारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और थरथंगलन पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों, ये 2 अभ्यारण्य तमिलनाडु के थे। आगे देख सकते मई 2025 में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला किसने फेंका? तो दोस्तों यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था। यानी दोस्तों देश के गोल्ड बॉय नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 2025 में इतिहास रचे थे। उन्होंने पहली बार 90 मीटर की दूरी पार करते हुए भाला फेंका और अपना नया पर्सनल बेस्ट बनाया। और नीरज फाइनल मुकाबले में तीसरे प्रयास में 90.30 मीटर दूर भाला फेंका और जर्मनी के जूलियन बेयर ने 91.06 मीटर थ्रो के साथ कप जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिप्लस बॉन्ड किस भारतीय शहर द्वारा, यानी म्यूनिप्लस बॉन्ड किस भारतीय शहर ने? तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिप्लस बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किया गया है। तो यह बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन शहर के तहत 150 करोड़ जुटाने के लिए जारी किया गया है, जिसका उपयोग आधुनिक तृतीय सीवेज यानी ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने एक छत्र की अध्यक्षता की और विदेशी और स्वदेशी खेलों पर एक भाषण दिया, जिसमें मई 2025 में मुंबई में आयोजित विश्व रेडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 में कबड्डी को वैश्विक उदय और महत्व का विशेष रूप प्रकाश में डाला गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मई 2025 में उसेन बोल्ट के बाद किस खिलाड़ी ने लश्कर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर यानी वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों ये देख सकते हो आप 2025 में देखिए दोस्तों, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार स्वीडन के पोल वल्टर माडो डुप्लांटिस को मिला है और यह उसेन बोल्ट के बाद इस पुरस्कार को जीतने वाले दूसरे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो कि स्वामर ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसका नाम था दोस्तों, तो उसका नाम था देखिए दोस्तों भार्गवास्त्र। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, जो कि स्वाम ड्रोनों से निपटने के लिए विकसित किया गया था और यह 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर छोटे ड्रोनों का पता लगाकर 2.5 किलोमीटर से आगे की लक्ष्यों को गाइडेड माइक्रो म्यूनिक्स से नष्ट कर देता है और एक साथ 64 मिसाइलें दाग सकता है। इसमें इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड या सोलर डिफेंस एंड एयर स्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है।
अगला क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों, मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर कितनी रही? तो जून 2025 में आरबीआई की रेपो दर दोस्तों ये देख सकते हो दोस्तों 5.50 रही है। आगे देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने मई 2025 में भूकंप वेधशालाओं की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? यानी भूकंप वेधशालाओं की संख्या भारत सरकार ने कितनी कर दी है टोटल? तो अगस्त 2014 में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की स्थापना के बाद में भूखी में बुनियादी ढांचों का विस्तार किया गया, जो 2014 में 84 वेधशालाएँ थी, जो फरवरी मार्च 2025 में 168 परिचालन स्टेशन हो गए। आगे देखिए दोस्तों, कर्नाटक बाल विधेयक निषेध संशोधन विधेयक 2025 के तहत बाल विवाह से पहले क्या एक दंडनीय अपराध था? तो देखिए दोस्तों, कर्नाटक बाल विवाह निषेध संशोधन यानी विधेयक 2025 बाल बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करता है, जिसमें धारा 9A जोड़कर बाल सगाई के प्रयासों में तैयारी और दंडनीय अपराध माना जाएगा, यानी बाल सगाई भी नहीं की जाएगी अब दोस्तों कर्नाटक सरकार का। आगे देखती है, न्यूटन का संबंध बल से है, तो उसी प्रकार दाब का संबंध किससे है? तो दोस्तों पास्कल से हो जाएगा। देखिए, कोशिका की आत्मघाती थैली किसी के तो जाना जाता है दोस्तों, तो लाइसोसोम को जाना जाता है। कौन सी परत सूर्य से हानिकारक पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो दोस्तों कौन सी परत? तो दोस्तों ये दोस्तों हम आपको पता हो, समताप मंडल जो जो स्ट्रेटोस्फेयर होते हैं वो हमारी मदद करती है ओजोन परत के लिए। पौधों यानी पौधे में ऊपर से नीचे की वृद्धि यानी लंबाई में वृद्धि यानी लॉन्गिट्यूडल ग्रोथ के लिए कौन से ऊतक जिम्मेदार होता है? यानी ऊपर से नीचे की वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक ज्यादा होता है? यानी शीर्ष विज्योतक मोटाई में वृद्धि के लिए पार्श्व विज्योतक और गांठों में वृद्धि के लिए मध्यवर्ती विज्योतक जिम्मेदार होते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, देखिए मटर के पौधे में जब देखिए दोस्तों, मटर के पौधे में जब एक शुद्ध लंबा पौधा को बौने पौधे से क्रॉस कराया जाता है, तो पीडी की क्या प्रयास होते हैं? जब एक शुद्ध लंबे पौधे को यानी टीटी को एक शुद्ध बौने पौधे टीटी से क्रॉस किया जाता है, तो पहले पीडी प्राप्त होती है, जिसमें सभी पौधे टी यानी सभी पौधे लंबे होते हैं, और जबकि F1 पीडी के पौधे के आपस में क्रॉस किया जाता है, तो F2 पीडी प्राप्त होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, जब लेड नाइट्रेट यानी जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, तो लेड ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन गैस तथा एक भूरे रंग की रहस्यमय गैस बनती है। रहस्यमय गैस कौन सी होगी? तो दोस्तों इसकी जो अभिक्रिया देखिएगा दोस्तों, कौन सी अभिक्रिया? देखिए, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो गैस जलने में सहायता करती है वह ऑक्सीजन यानी O2 होती है, और यह अभिक्रिया लेड मोनोऑक्साइड यानी पीबी हो नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन गैस में हो जाती है। और रासायनिक अभिक्रिया यानी 2 पीबी यानी लेड नाइट्रेट 2 पीबी NO3 का वोल्टवाइज बराबर दोस्तों ये अभिक्रिया हो जाएगी 2 पीबी हो यानी, तो दोस्तों ये हो जाएगी लेड मोनोऑक्साइड प्लस 4NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 भूरी गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो कि ऑक्सीजन गैस को जलने में मदद करती है। आगे देखिए, भूरी गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो कि भूरे या लाल रंग की गैस होती है और जलने में सहायक होती है ऑक्सीजन। और ठोस उत्पादक लेड मोनोऑक्साइड है, जो कि हल्के पीले रंग का ठोस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साधारण नमक NaCl में सोडियम हाइड्रोक्साइड किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो दोस्तों साधारण नमक NaCl के जलीय घोल का विघटन यानी इलेक्ट्रोसाइकिल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जा सकता है। यानी इस प्रक्रिया को क्लोर एल्कनी अभिक्रिया यानी क्लोर एल्किल अभिक्रिया कहते हैं। ये 3 उत्पाद बनाती है। आगे देखिए दोस्तों, ये इसके अभिक्रिया दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र होगा। दो बिंदुओं के बीच देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी दोस्तों वर्क डन यानी किया गया कार्य अपॉन उसमें कार्य में यानी आवेश यानी चार्ज। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को कोलाइड। आगे देखिए दोस्तों, कोलाइड विलयन यानी कोलाइड विलयन को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है? तो दोस्तों अपकेंद्रीकरण यानी अपकेंद्रण के द्वारा कोलाइड विलयन को अलग किया जा सकता है। और आगे देखिएगा दोस्तों, स्टेप्टोस्कोप में रोगी के हृदय की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंच जाती है? तो स्टेप्टोस्कोप में रोगी के हृदय की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक मुख्य रूप से प्रावर्धन यानी की प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उल्लेखित है कि प्रत्येक तकनीक यानी पेट करना
ग्लेवेलाइजेशन यानी असदलेपन और ग्रीस लगाना सभी लोहे को जंग लगने से बचाने की प्रक्रिया का सही तरीका। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन गर्भ निरोधक यानी नहीं है, गर्भ निरोधक नहीं है। तो इसमें देख सकते दोस्तों गर्भ निरोधक नहीं है। तो दोस्तों इसमें नसबंदी और प्राकृतिक, दोस्तों इसमें एक ही ऑप्शन रह रहा है, वही ऑप्शन इसमें होगा ये, क्योंकि दोस्तों ये तो जो कंडोम, कॉपर टी और गर्भ निरोधक गोलियां और नसबंदी और प्राकृतिक ये सब गर्भ को रोकते हैं। अब जो लास्ट वाला ऑप्शन होगा वही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, पहला पार्ट है दोस्तों। आगे भी दोस्तों इसमें और पार्ट आएंगे, तो सारे पार्टों को देखेगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।